नमस्कार, 2 in 1 अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद और आप सभी का बहुत 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 आभार कि आप लोग मेरी गाइडेंस से फ़ायदा उठा रहे हैं। डिवाइन ने जिस काम के लिए ये चैनल ओपन कराया है वो फ्रूटफुल हो रहा है और वो सभी आप ही की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप मेरी फैमिली का बहुत स्पेशल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और सोल्स हैं और मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने फैमिली मेंबर के हर एक पर्सन की हेल्प कर पाऊँ, जो भी मेरे इस चैनल पर मुझसे कनेक्टेड है और मुझसे किसी भी तरीके की हेल्प चाहता है। क्वेश्चन अगर कॉमन होता है तो मैं वीडियो के थ्रू आंसर करती हूँ और अगर पर्सनल होता है तो पर्सनली आंसर दे देती हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये अभिषेक जी ने मुझसे डिवाइन मैस्कुलाइन के कमिटमेंट इशू के बारे में क्वेश्चन किया है कि डिवाइन मैस्कुलाइन इतने एटीट्यूड में क्यों रहते हैं, कितने एरोगेंट क्यों होते हैं कि वो जल्दी से बात नहीं करते, क्यों वो ऐसा करते हैं जब वो अपने डिवाइन फेमिनाइन से मीन्स कई सारे क्वेश्चंस थे उनके। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि जो भी उनके माइंड के क्वेश्चन हैं वो उनको क्लियरिटी आ जाए, उनके आंसर्स कंप्लीट हो जाएं। तो उनके जो क्वेश्चंस थे, कई सारे क्वेश्चंस हैं मेनली कि जब वो अपने डिवाइन, पहला क्वेश्चन कि क्या वो अपने डिवाइन फेमिनाइन से प्यार करते हैं, तो यस वो अपने डिवाइन फेमिनाइन से वास्तव में दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट क्योंकि वो 3D वर्ल्ड के राजा हैं और इस 3D वर्ल्ड में आए हैं, उन्हें यहाँ अपनी एबिलिटी को प्रूफ करके दिखाना है और जब तक वो प्रूफ नहीं कर देंगे तब तक वो रियल अपने किंग होने का सबूत नहीं दे पाएंगे। इसीलिए उनका फोकस अपनी लव लाइफ पर ना होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ज़्यादा होता है। इसीलिए वो कोशिश ये करते हैं कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें प्रेफरेंस दें। हालांकि वो जानते हैं कि जो उनकी डिवाइन फेमिनाइन है वो उसके बिना नहीं रहते, वो उन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे कमिटमेंट नहीं दे पाते। रीज़न उनके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसके लिए उन्हें यहाँ भेजा गया है, उन्हें एक बहुत बड़ा सोल टास्क ये दिया जाता है कि वो अपने डिवाइन फेमिनाइन को अवेयर कराएंगे और साथ ही साथ उनकी सामने से कोई हेल्प नहीं करेंगे। इट मीन्स कि वो ओपनली कोई हेल्प नहीं कर सकते, साइलेंट होकर उनको हेल्प करनी होती है। और उन्हें डिवाइन फेमिनाइन को सबसे बड़ा ट्रिगर यही देना होता है कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो तो पहले अपने आप से तो प्यार करो, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही सोल पार्ट हूँ और हम दोनों एक ही हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही हो, अपने आप से प्यार करो। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को भूलकर डिवाइन मैस्कुलाइन को ज़्यादा प्यार करती है। मींस अपनी सोल के एक मेजर पार्ट को वो छोड़कर हाफ पार्ट को प्यार करती है। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को अपने कंप्लीट सोल पार्ट की वर्थ को पहचानना है, अपने कंप्लीट ओरिजिनल डिवाइन रूप में आना है और इसीलिए वो बार बार ट्रिगर करते हैं साइलेंट रहकर। इट मीन्स कि जब वो डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि मैं ओनली मैस्कुलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैस्कुलाइन एरोगेंट हो सकता है, एटीट्यूड वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ में हो सकते हैं। बट जब एक मैस्कुलाइन वास्तव में अपने आप को असेंड करके डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो कभी भी किसी के भी साथ गलत नहीं करते, ना ही वो अपने साथ कभी गलत होने देते हैं। और इसीलिए वो सामने वाले को उसकी वर्थ को पहचानने के लिए साइलेंट ट्रिगर्स देते हैं, मीन्स मौन रहकर, कि अगर मुझे
पहचानना है तो अपने आप को पहचानो। और जब एक डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को जानना शुरू करती है, सब तरफ से हताश होकर अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है, तो उसे ये ट्रुथ रिवील होता है कि वो और मैस्कुलाइन तो एक ही सोल पार्ट हैं, एक ही एनर्जी हैं, वो अलग हैं ही नहीं। बेकार में वो इस इल्यूज़न में फंसी हुई थी कि हाँ मैस्कुलाइन कोई एक अलग एनर्जी है और उसको चेज़ कर रही थी। जब तक फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी को चेज़ करती है, तब तक मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी से भागता रहता है। क्योंकि जो मैस्कुलाइन फेमिनाइन है, दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। जब आप किसी के पीछे भागोगे तो मिरर में क्या नज़र आएगा कि वो भी आपसे, जितना आप उसके पास जाओगे वो उतना ही आपसे दूर जा रहा है। लेकिन जब आप चेजिंग स्टॉप करके अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दोगे तो आप सामने देखोगे कि मिरर में कि हाँ, सामने वाली जो मिरर इमेज है वो भी आप ही की और आप ही के पास आ रही है। तो चेज़ करना छोड़कर अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इसी एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों बात नहीं करते हैं। क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनकी जो डिवाइन फेमिनाइन है वो कोई नॉर्मल फेमिनाइन नहीं है। वो डिवाइन फेमिनाइन है, लेकिन अपनी असली वर्थ को वो पहचान नहीं रही है। और उसको उसकी ऑथेंटिक सेल्फ में लाने के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर करते हैं। उनको वो फेमिनाइन एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी तक लाने के लिए साइलेंट रहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन आधी अधूरी नहीं पसंद। हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डिवाइन फेमिनाइन को उसके ऑथेंटिक सेल्फ में ही पसंद करते हैं और उसको ऑथेंटिक सेल्फ में लाने के लिए ही वो साइलेंट बने रहते हैं और वेट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के असेंड होने का। जब डिवाइन फेमिनाइन असेंड हो जाती है और वो ये जान जाती है कि ये चेजिंग और रनिंग का जो गेम है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन चेजिंग फॉर्म में हो या रनिंग फॉर्म में, जब वो इस ट्रुथ को जान जाती है कि जब मैं अपने आप से प्यार करूँगी, सेल्फ लव करूँगी, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दूँगी, तो सामने वाला जो भी उसका एनर्जी पार्ट है वो अपने आप ही उसकी लाइफ में एंट्री कर लेगा। इट मीन्स वो अवेयर हो जाती है डिवाइन से कनेक्ट होकर और अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है। मैं यहाँ पर एक और ट्रूथ आपको बताती हूँ। जो हमारा इंडियन सिनेमा है ना, उसमें बहुत, मैं सभी मूवीज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी इस जर्नी में अवेकन हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने इन एनर्जीज़ को हीरो हीरोइन के रूप में सिनेमा में मूवी के रूप में प्रेजेंट किया है। अगर आप इस एनर्जी को ठीक से समझना चाहते हैं तो आप गाइड पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये गाइड पिक्चर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसको समझने के लिए। एक मूवी है देवानंद की, स्वामी दादा, उस मूवी को आप देखिएगा और रियल डिवाइन मैस्कुलाइन की जो फॉर्म होती है आपको इन दोनों ही मूवीज़ में पता चल जाएगी कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन कैसा होता है, ये रनिंग चेजिंग फेस कैसा होता है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को इस एनर्जी को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स वो लूँ जो आप लोगों से कनेक्ट करें। जिस एग्ज़ाम्पल से आप कनेक्ट ही ना हो पाएँ तो उस टॉपिक को समझने का या समझाने का कोई मतलब ही नहीं होता जब तक वो चीज़ क्लियर ना हो जाए। आई होप सो इन दोनों मूवीज़ में आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की थीम एक ही है, स्पिरिचुअल। क्योंकि देवानंद के बारे में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि वो बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल बीइंग थे। सिर्फ़ और सिर्फ उनको उनका बाहर से एक रूप दिखता है, लेकिन जो उनका डिवाइनली उनके अंदर पोटेंशियल था, जो डिवाइनली जो एनर्जी थी, वो सभी लोगों ने कैच नहीं की। आई होप सो अभिषेक जी के की वजह से
बाकी लोगों को भी क्लियरिटी मिल गई होगी कि हाँ, एक डिवाइन मैस्कुलाइन क्यों अपने डिवाइन फेमिनाइन से दूर भागता है, क्योंकि उसे अपनी डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीट चाहिए, आधी अधूरी नहीं। क्योंकि अगर आधी अधूरी में ही वो हाँ कर देगा तो कभी भी डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क नहीं करेगी। और इस चीज़ को आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी एग्ज़ामिन करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप सही से अपनी वर्थ में नहीं आते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी ब्यूटी डाउन हो जाती है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, अपनी एनर्जी के ऊपर वर्क करते हैं तो सारी ही चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। और ये जर्नी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ की ही जर्नी है।